So hey guys, welcome back to a new fresh video. My name is Helish Yadav and you are watching Medicos Tech. तो मैंने जैसे कि बताया था, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही रहेगा आज का टॉपिक कौन सा है. आज का जो टॉपिक रहेगा वो फाइनल लास्ट लेक्चर रहेगा रेटिना के ऊपर. और ये लेक्चर में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, जितना भी पार्ट्स बची है थोड़ा बहुत. और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ समझ जाएगा. रिवीजन भी इसमें साथ साथ हम लोग करेंगे. रेटिना का जो भी हमने 10 लेयर्स पढ़े थे वो 10 लेयर वापस से करेंगे हम. साथ साथ में मैं इसमें पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर का डिटेल में बताऊंगा. साथ साथ में रॉड एंड कोन्स को डिफरेंस भी देखेंगे, उनका डिटेल में हम स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द टुडेज टॉपिक पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड रॉड एंड कोन्स डिफरेंस. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेटिना के ऊपर बात करेंगे वापस से, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे. स्पेशली ज़्यादा फोकस करेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर की, और इसमें थोड़ा बहुत हम गैंग्लियन सेल्स की भी बात करेंगे, इसमें रॉड एंड कोन्स की भी बात करेंगे. और साथ ही साथ में जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है हमारे इम्पल्स का, वो कहाँ कौन सी पार्ट में जाता है हमारे CNS के, तो वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे. पहले तो मैं यहाँ पे एक आपको क्विक रिवीजन देता हूँ हमारे जो भी हमने पहले स्टडी किया था. ठीक है. पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने पहले जो सेल्स बात किए थे. यहाँ पे कौन से सेल्स होते थे. RBG सेल, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा. हाँ, यहाँ पे मैं बात करूंगा. पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ RBG सेल. ठीक है. इसके बाद हमने नेक्स्ट बात किया था हाई सेल्स के बारे में बात किया था. वो भी यहाँ पे लिखते हैं HAI हाई. और हमने ग्लैल सेल में खाली एक ही सेल हमने पढ़ा था, जो कि था मुल्लर सेल. और मुल्लर सेल ग्लैल सेल्स में और 2 सेल्स आते हैं, उसकी बात करेंगे. फिलहाल मुल्लर सेल का हम यहाँ पे M लिख देते हैं. 2 और सेल है A और M. ये दोनों कौन से सेल है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आप लोग को. हम लोग कौन कौन से पार्ट्स अब तक पढ़े थे. यहाँ पे मैं पहले तो बनाता हूँ हमारा एपिथेलियम लेयर. ठीक है. पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर. ये हो गया हमारा एक सेल, सीलियरी बॉडी, सीलियस. ठीक है. इसके अंदर न्यूक्लियस, मिलानोसोम्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, और मिलानोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मिलानिन. ठीक है. आई होप आप लोग को इतना तो याद रहेगा. और हाँ, और एक चीज, इन सारे सेल्स को टाइट जंक्शंस होते हैं, ताकि ये लोग मूवेबल ना रहे, ताकि ये लोग ज़्यादा हिल ना सके. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया हमारा सीलिया, न्यूक्लियस, मिलानोसोम्स. सीलिया, न्यूक्लियस, मिलानोसोम्स. सीलिया, न्यूक्लियस, मिलानोसोम्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेयर था, वो हमारा न्यूरोनल लेयर. ठीक है. अभी लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे बस जो हमने स्टेप बाय स्टेप हमने जो एक एक सेल्स की बात किया था. ये हो गया हमारा पिगमेंटेड लेयर. नेक्स्ट हमारा रिसेप्टर सेल्स. रिसेप्टर सेल्स बनाते हैं यहाँ पे. रिसेप्टर सेल्स में आता है हमारा रॉड एंड कोन सेल्स. ठीक है. मैं कोन्स को थोड़ा सा दूसरे कलर में बनाता हूँ, और हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में. पूरा एकदम डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज ही. ठीक है. ये हो गया हमारा रिसेप्टर सेल्स. नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे बाइपोलर सेल. बाइपोलर बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं. और एक चीज, कोन्स 1-to-1 कनेक्शन प्राइवेट लाइन रहता है इनका,
लेकिन हमेशा नहीं रहता। मैं उन कंडीशंस में बताऊंगा कहाँ पे ये नहीं रहते। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बाइपोलर सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे गैंग्लियन सेल्स की। जी वाला पार्ट हमारा गैंग्लियन सेल। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट अदर पोल रहेगा वो जाएगा नर्व फाइबर्स। ये हो गया हमारा आरबीजी सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सेल, एमाक्राइन सेल और इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल। सो देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन, और जो एमाक्राइन सेल्स है वो यहाँ पे कनेक्शंस बनाते हैं। याद होगा आई थिंक आप लोग को। और जो हमारा इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल है वो यहाँ पे कनेक्शन बनाता है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करवाता है ये। ठीक है, आप लोग को इतना समझ ही रहेगा। सो नेक्स्ट हमने बात किया था हमारा जो था ये हो गया हमारा हाई सेल्स, हॉरिजॉन्टल, एमाक्राइन और इंटरप्लेक्सिफॉर्म। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा ग्लाल सेल्स। ग्लाल सेल्स में मैंने खाली आप लोग को एक ही बताया था, यहाँ पे बहुत सारे और भी रहते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ग्लाल सेल बनाता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर में। और इसका एक जाएगा यहाँ पे और दूसरा जाएगा बाहर, आउटर साइड, इनर। यहाँ पे बहुत सारे रहेंगे। सो ऐसे यहाँ पे भी रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझा रहेगा आई थिंक सो। सो नेक्स्ट हम बात करें जो दो मेन और सेल्स की मैंने बात की थी, जो मैंने आप लोग को बताया नहीं है। सो एक तो है हमारा एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, जो एस है हमारा एस्ट्रोसाइट्स, और ये प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन 9th और 8th लेयर के बीच में। सो देखो लास्ट जो था हमारा वो इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन था, इसके अंदर था। जो 9th लेयर था हमारा न्यूरोनल लेयर था, नर्व फाइबर्स वाला। और जो 8th लेयर था वो हमारा ग्लायल गैंग्लियन न्यूक्लियस लेयर था। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा नेक्स्ट सेल है हमारा माइक्रो ग्लायल सेल्स। सो ये कहीं भी प्रेजेंट रहता है, हर एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। सो इनका और एक काम क्या रहता है माइक्रो ग्लायल सेल्स का, ये फेगोसाइटिक सेल्स रहते हैं। और इनका काम क्या रहता है, ये बैक्टीरियाज और पैथोजेनिक कंडीशंस में ये मदद करते हैं, फेगोसाइट से रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। और हम एक और चीज़ बात करेंगे यहाँ पे जो कि है ब्लड वेसल सप्लाई। सो देखो ब्लड वेसल सप्लाई में क्या होता है। सो देखो यहाँ पे हमारा आई। सो यहाँ से पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी आता है, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी आ रहा है यहाँ से, और ये जाता है यहाँ इस तरफ अंदर की तरफ, यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पिगमेंट लेयर के इस तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, इतना आप लोग को समझिए। आप लोग अब यहाँ देखो, और ये क्या होते हैं, साइनोसॉइड्स रहते हैं, कोरियो कैपिलरीज यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कोरियो कैपिलरीज भी बनाता हूँ। और इनका ड्रेनेज कहाँ पे होता है, वर्टिगोस वेन के अंदर होता है। सो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। वर्टिगोस वेन, ये हो गया हमारा वर्टिगोस वेन। और ये हो गया हमारा कोरियो कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, ये पोरस होता है। मैं आप लोगों को बताया था गैप्स प्रेजेंट रहते हैं इनके बीच में। सो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो एक हमारा ये सेल हो गया और ये हमारा दूसरा सेल हो गया। ठीक है, सो इनके बीच में देखो क्या रहता है, पोर्स रहता है, ताकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड वेस सप्लाई है, वो हमारे एपिथेलियल लेयर को मिल सके। ठीक है, सो और ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स है। एंडोथेलियल सेल्स में क्या रहता है, हमारे एंडोथेलियल सेल्स है, और इसमें क्या रहता है, पोर्स रहते हैं, होल्स रहते हैं, किस में रहता है, कोरियो कैपिलरीज के अंदर रहता है। सो ये तो हो गया हमारा आउटर साइड से हम लोग यहाँ पे ब्लड वेसल सप्लाई कर। इनर साइड में से ब्लड वेसल सप्लाई करता है हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई करता है। सो ये देखो यहाँ पे हमारा आ गया
सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो ये अंदर जाएगा, बाहर आएगा और ये भी ड्रेन करेगा सेंट्रल रेटिनल वेन के अंदर। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ गया रहेगा ब्लड वेसल सप्लाई। और अब हम थोड़ा सा एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या होता है, पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है। ठीक है, पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर एक बैरियर है बीच में, ब्लड सप्लाई को। सो ये क्या करता है, पहले हमारा ब्लड है ना पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर लेता है और ये हमारे जो हमारा आउटर 5 मेम्ब्रेन्स है, आउटर 5 जो लेयर्स है यहाँ पे, इनको सप्लाई करता है। और लेकिन यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा जो सेल्स रहता है यहाँ पे, सो देखो मैं यहाँ पे एक कैपिलरी बनाता हूँ, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं। सो यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर ही हमारे जो जो हमारा एंडोथेलियल सेल्स है, यही सेल बैरियर रहते हैं, यही इनर 5 लेयर्स को ब्लड वेसल सप्लाई करता है। सो आई होप आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर के बारे में। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, इसके फंक्शंस क्या है। सो देखो, पहला फंक्शन तो आप लोगों को पता चल गया कि ये बैरियर है। बैरियर कहाँ से, आउटर साइड से बैरियर है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, अभी देखो इसका दूसरा काम मैं बताता हूँ। सो इसका नेक्स्ट फंक्शन है लाइट जो इम्पल्स रहते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का भी ये काम करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे एब्जॉर्ब करता है मैं वो बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, लाइट एब्जॉर्प्शन। सो देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा आई है। सो आई क्या है, जब लाइट आ रही है अंदर आई के अंदर बाहर से, सो यहाँ पे हमारा लाइट है। सो लाइट आ रही है अंदर और लाइट क्या करता है, मेन तो हमारे जो रॉड एंड कोन सेल्स रहते हैं वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब्स बाय रॉड एंड कोन्स। बट जो एक्स्ट्रा लाइट रहता है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड एपिथेलियम में कौन सा लिक्विड रहता है, कौन सा केमिकल रहता है, मिलेनोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर समझो मिलेनोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, सपोज हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर एब्जॉर्ब लाइट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल लाइट रहेगा ना वो है ना अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लर विजन होगा, हमारे विजन का एरर होगा, उसमें ठीक से हमको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर वो आप लोग इतना समझा रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, क्लिनिकल फीचर, कि जो पेशेंट्स रहते हैं अल्बाइनोस के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर मिलेनोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, पिगमेंट जो एक्स्ट्रा लाइट रहता है वो हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अंदर ही अंदर है ना रिफ्लेक्शन होता रहता है लाइट्स का, और क्या होता है, ऑप्टिकल सेंसिंग डिक्रीज होता है, हमारा ब्लर विजन हो जाता है। सो आई होप आप लोग इतना समझा रहेगा कि आप लोग याद रखना है कि जो अल्बाइनोस के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके अंदर मिलेनोसोम्स की कमी रहती है, मतलब उनके अंदर मिलानिन प्रेजेंट नहीं होता है। अभी मिलानिन प्रेजेंट कहाँ से सीक्रेट होता है, अब मैं आपको वो बता भी देता हूँ। जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस के पीछे क्या रहता है, हमारा पीनियल ग्लैंड रहता है। पीनियल ग्लैंड से हमको क्या मिलता है, मिलानिन सिक्रेशन होता है। सो वहाँ से हमको मिलानिन मिलता है। सो अल्बाइनोस के अंदर वो प्रॉब्लम रहता है जो कि लीड करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड ऑप्टिकल
सेंसिंग डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसका मेन पॉइंट है कि लाइट को एब्सॉर्ब करने का। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये लोग जो हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है ये रॉड्स को भी सपोर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैं रॉड का एक डायग्राम बनाता हूँ। सो ये हो गया हमारा आउटर सेगमेंट, ये हो गया हमारा इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस एंड साइनेप्टिक टर्मिनल। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो आउटर सेगमेंट में है हमारा क्या रहता है, विजुअल पिगमेंट्स होते हैं। रॉड्स के अंदर रोडोक्सिन होता है, ठीक है। और ये जो है मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स रहते हैं। ये मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स फर्दर आगे जाके डिटैच हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं और यही आगे फ्लोटिंग डिस्क बन जाते हैं जिसके अंदर हमारे रोडोक्सिन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गया हमारा आउटर, ये हो गया हमारा आउटर सेगमेंट की, ये हो गया हमारा आउटर सेगमेंट की बात। सो जो इनर सेगमेंट की बात करें यहाँ पे, इनर सेगमेंट की बात करें यहाँ पे, तो जो पार्ट जो कि ये वाला पार्ट दैट इज टच टू दी आउटर सेगमेंट, सो वहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रियास एंड द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस साइड, और वहाँ पे हमारा एंडोथेलियम रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। सो आप लोग को तो पता ही होगा एंडोथेलियम रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। सो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या है हमारा एंडोथेलियम रेटिकुलम। सो जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलिप्सॉइड पार्ट, और जो हमारा एंडोथेलियम रेटिकुलम वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं म्योइड। सो अपना तो समझ ही रहेगा। अब पिगमेंट एपिथेलियम लेयर का यहाँ पे काम क्या है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर का यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे तो पहले मैं हमारा बना देता हूँ। ये हो गया हमारा एक सेल न्यूक्लियस। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेली का डेली यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स है ये डिटैच होते हैं और ये बनते हैं हमारे फ्लोटिंग डिस्क, जो इसके अंदर रोडोक्सिन प्रेजेंट रहता है। सो जैसे जैसे डेली यहाँ पे बनते जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनका डेथ होना चालू हो जाता है, और ये डेथ को क्या होता है, ये जो सेल्स जो डेड हो जाते हैं इनको ये पकड़ लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझिए। सो ये इनका ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है। आई होप आप लोग को इतना समझा रहेगा। सो क्या इस यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टर्न्स ओवर दी आउटर सेगमेंट, ठीक है। इतना आप लोग को समझ आ रहेगा। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि रिसाइकल्स द विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट कौन सा हमारा, सीधी सी बात है हमारे रॉड एंड कोन सेल्स है। अभी देखो रॉड एंड कोन सेल्स को ये क्या करता है, ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, रिसाइकल करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है और यहाँ पे हमारा रॉड एंड कोन सेल्स है। सो हमारा जो हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है ये क्या करता है, ये इसको रिसाइकल भी करता है और रीजनरेट भी करता है। और इसको किसकी मदद चाहिए रहती है, विटामिन ए की मदद चाहिए रहती है। विटामिन ए की मदद से ही ये रिसाइकल करने में या रीजनरेट करने में मदद करता है। सो यहाँ पे हम बात नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन लिखेंगे, रिसाइकल्स विजुअल पिगमेंट, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ ही आएगा।
ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका एक और काम है कि इट इज अ ग्रोथ फैक्टर। रिसाइकल रीजनरेट करने में बहुत ही फर्क है, और ग्रोथ फैक्टर्स का दूसरा काम होता है। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हमारा सेल बनाता हूँ, एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम सेल, और यहाँ पे हमारा एक रॉड में बनाता हूँ। सो देखो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेसल। सो इसका जो ग्रोथ फैक्टर्स है तो यहाँ पे भी काम करता है हमारे इनर जो रॉड एंड कोन सेल्स है, और इवन ये काम करते हैं हमारे कोरियो कैपिलरीज के ऊपर भी। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे इम्यूनो डिप्रेसर्स या फिर सप्रेसर्स। इम्यूनो सप्रेसर्स। सो इम्यूनो सप्रेसर्स क्यों यहाँ पे होता है? टू अवॉइड दी एनी टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन दी आई। समझो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा। सो उस कंडीशन को रेजिस्ट करने के लिए, उस कंडीशन को रोकने के लिए हमारा जो पिगमेंटेड एपिथेलियम का काम क्या है, उसको कम करना। सो यहाँ पे इसका काम क्या है, इम्यूनो सप्रेसर्स यहाँ पे इनका काम आता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना तो समझ गया रहेगा। ये हो गया हमारा टोटल पूरा जो फंक्शन है जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर का। सो आई होप आप लोग इतना तो समझ गया रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैंग्लियोनल सेल्स के थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और आप लोग को मेरे सारे नोट्स आप लोग को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। जाओ आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। पेज का नाम है आयुर्वेदिक हब 1998। सो देखो यहाँ पे मैंने 2 पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर बनाए। इसका तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो पाथ है उसको एक बार बताना जरूरी है। ये होगा मेरे रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल और हमारा गैंग्लियन सेल। चलो मैं गैंग्लियन को थोड़ा दूसरे कलर में बनाता हूँ, कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, अभी देखो काफी बार ये देखा गया है, देखो हमारा गैंग्लियोनल सेल्स है, इनका काम क्या, एक्शन पोटेंशियल काम, इनका हमारा एक्शन पोटेंशियल इनका काम है। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कुछ सेल्स, सभी सेल्स ने, कुछ सेल्स गैंग्लियोनल सेल्स के, इसके अंदर भी विजुअल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये भी ये हमको इमेज नहीं दे सकते। ठीक है, आप लोग को इससे इमेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज अ विजुअल इम्पल्स। ठीक है, इट डज नॉट मेक इमेज बट रिस्पॉन्ड टू विजुअल इम्पल्स। आप लोग को दोनों में समझ जा रहेगा। तो देखो ये इमेज नहीं बनाता है, ये पिगमेंट इसके अंदर जो भी इसके ऊपर, ये जब भी लाइट को, जो हमारा लाइट इम्पल्स जब इसके ऊपर पड़ेगा, इसके अंदर जो विजुअल पिगमेंट्स रहे, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसके वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं होता कभी भी। लेकिन ये क्या करता है, एक विजुअल इम्पल्स रहता है, विजुअल इम्पल्स में ये मदद करेगा। मैं आप लोग को इसका थोड़ा डिटेल पार्ट जब हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द इम्पल्स या फिर जब बात करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा, तब आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये पार्ट समझ जाएगा। सो ठीक है, तब तक यहाँ पे आप लोग वेट करो। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व फाइबर्स के। सो जो हमारा नर्व फाइबर्स है, ठीक है, ये जो हमारा नर्व फाइबर्स है, इनका इसके अंदर एक स्पेशलिटी रहती है। नॉर्मली हर एक नर्व फाइबर्स मेलानिन से बनते हैं। ठीक है, मेलानिन फाइबर से बनते हैं, लेकिन ये नर्व फाइबर मेलानिन से नहीं बनता है। क्यों नहीं अगर ये बनेगा तो क्या होगा, जो हमारा मेलानिन फाइबर्स रहते हैं वो काफ़ी थिक रहते हैं, ठीक है, मोटे रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्शन के चांसेस है ना बढ़ जाते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए ये हमारे जो रेटिना के अंदर जो हमारा ये नर्व फाइबर्स जो पार्ट है, ये मेलानिन से नहीं बने हैं।
दे आर नॉट माइलिनेटेड, समझा, टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग का इतना तो समझ ही आ रहेगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हमारे रॉड एंड कोन सेल्स के बारे में। चलो टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं फटाक से। यहाँ पे हम देखेंगे अब जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड कोन्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले तो रॉड एंड कोन्स का तो एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक रॉड बनाता हूँ। ये हो गया हमारा आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस, हमारा साइनेप्टिक टर्मिनल। मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा तो इसका हमको बस मेन डिफरेंस जानने का है। पहली बात तो देखो, जो हमारा मेन, आप लोग को तो ये पता ही है, नाम से पता चल गया होगा रॉड एंड कोन्स के बारे में। जो हमारा रॉड कोन्स है वो रॉड शेप में रहता है, कोन हमारा कोन शेप में रहता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को देख के पता चल गया रहेगा। इसमें वापस से 3 पार्ट्स में रहते हैं, इनर सेगमेंट, आउटर सेगमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लोटिंग डिस्क रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स जो यहाँ पे रहते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और बन जाते हैं फ्लोटिंग डिस्क, जिसके अंदर रोडॉक्सिन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिटैचमेंट नहीं दिखता है हमको। यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स डिटैच होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, पहला डिफरेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे विजुअल पिगमेंट्स रोडॉक्सिन प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे आयोडॉक्सिन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वापस से मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट देखो, रॉड शेप, कोन शेप, एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, मेम्ब्रेनियस फोल्ड्स डिटैच, यहाँ पे नहीं दिखता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे रोडॉक्सिन, यहाँ पे आयोडॉक्सिन, 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा रॉड कोन से सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है, अराउंड 100 मिलियंस प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे 5 मिलियंस ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और कलर की बात करें तो कलर कौन सा, कलर विजन की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है। और इसकी बात करें तो कलर विजन तो यहाँ पे कलरफुल रहता है, हर एक कलर का हमको देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, कॉन्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा जो फंडस वाला पार्ट था हमारा, उसको यहाँ पे वापस से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हमारा फंडस। हम लोग को कभी भी नेकेड ऐसे नहीं दिखता है, ऑप्थेल्मस को उसके लिए चाहिए रहता है। तो जब भी हम फंडस के अंदर देखेंगे तो हमको 2 चीज़ दिखेंगी। तो पहला चीज़ तो हमारा ऑप्टिक डिस्क, और दूसरा हमारा मैकुला ल्यूटिया सेंटर में प्रेजेंट रहता है। और मैकुला ल्यूटिया का जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। और इस पार्ट में सबसे ज़्यादा हमको कोन्स सेल्स दिखते हैं। ठीक है, डेंस इनका रहता है कनेक्शन, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। इफ सपोज मैं कोन्स को मैं यहाँ पे रेड कलर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनका सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहता है फोबिया सेंट्रलिस जो सेंट्रल पार्ट में और मैकुला ल्यूटिया के अंदर। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पेरिफेरी, मिडल और जो हमारा सेंट्रल पार्ट है हमारा मैकुला ल्यूटिया का। यहाँ पे देखो, ये रॉड कोन्स है हमारे। रॉड कोन्स की डेंसिटी पेरिफेरी में ज़्यादा रहती है,
और जैसे थोड़ा सा मिडल पार्ट में आएंगे तो रॉड्स की डेंसिटी भी कम कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखता है कोन सेल्स भी यहाँ पे हमको साथ साथ में दिखते हैं। सो देखो 3 पार्ट में हमको डिवाइड किया है, पेरिफेरी, एरिया, यहाँ पे रॉड सेल्स ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट मिडल पार्ट, यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मैकुला लुटिया के अंदर हाई डेंसिटी में हमको कोन सेल्स ही दिखेंगे। सो जब भी लाइट बंद करते हैं तो हमारा प्यूपिल डायलेट होता है। सो ये हो गया हमारा आई बॉल। जो हमारा सेंट्रल पार्ट रहता है प्यूपिल का, जब भी आइरिस रिलैक्स होता है तभी हमारा प्यूपिल भी डायलेट होएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको नाइट विजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प होता है, ब्लैक एंड वाइट विजन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जब भी प्यूपिल डायलेट होगा तो हमारा जो रॉड सेल्स रहेंगे उनका मेन काम रहता है ब्लैक एंड वाइट विजुअल इम्पल्स को कैप्चर करना, तो जिसकी वजह से हमको ब्लैक एंड वाइट दिखने को मिलता है। काफ़ी बार क्या होता है, रात को जब भी हम लाइट बंद करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं क्लियरली, पर उनका डेफिनेशन प्रॉपर जो कलर है वो हमको नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो कोन सेल्स रहते हैं उनके ऊपर लाइट नहीं ऑब्जर्व कर पाते। फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सो ये देखो, ये हो गया हमारे रॉड सेल्स। और यहाँ पे हमारा कोन सेल है। और एक चीज, जो हमारे कोन सेल्स रहते हैं बहुत ही शाणे टाइप के रहते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी उन जो मैकुलर लुटिया का जो पार्ट है उसके अंदर ये लोग हम शेप कैसे ले लेते हैं, रॉड शेप में रहते हैं। कोन शेप के होने चाहिए, लेकिन इनका शेप है ना रॉड शेप जैसा हो जाता है। और यहाँ पे क्या हमको दिखता है, प्राइवेट लाइन नेटवर्क दिखता है। बट मिडल पार्ट में क्या होता है, प्राइवेट लाइन नेटवर्क नहीं दिखता है। काफ़ी बार ये बहुत सारे जो हमारे बाइपोलर सेल्स रहते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो रॉड्स का क्या है, एक पब्लिक लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बाइपोलर सेल्स कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स का प्राइवेट लाइन होता है। यहाँ पे बस सिंगल टू सिंगल कनेक्शन होता है। सो देखो क्या होता है, लाइट इम्पल्स जब भी आ रहे हैं, ठीक है, लाइट इम्पल्स आ रहे हैं और हमारे रॉड सेल्स को फॉर एग्जांपल 1 यूनिट चाहिए एक्टिव होने के लिए, बट हमारे कोन सेल्स को कम से कम 3 यूनिट्स चाहिए। तो रात को कभी क्या होगा, जब भी लाइट डिम रहेगी या ऑफ रहेगी, सो लाइट जब भी एक कोन्स को एक्टिवेट करने के लिए 1 यूनिट लाइट चाहिए, तो ये एक्टिवेट होगा और जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, 3 यूनिट, अगर यहाँ पे भी 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, बट इसको 3 यूनिट चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ का जो इम्पल्स है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसा नहीं है हमारे में, कोन्स रॉड्स में यहाँ पे 1 यूनिट आया तो भी जनरेट होगा, तो भी जनरेट होगा, यहाँ पे तो भी जनरेट हो सकता है। सो ये पार्ट आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। सो थोड़ा सा मोर डिटेल में बात करेंगे मैकुलर ल्यूटिया के बारे में। सो जो मैकुलर ल्यूटिया होता है उसके अंदर शार्पेस्ट विजुअल एक्यूलिटी होता है या फिर हाईएस्ट विजुअल एक्यूलिटी होता है। सो देखो यहाँ पे मैं पहले मेरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैकुलर ल्यूटिया हैज हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी। अब मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। सो देखो पहली बात तो क्या होता है, मैकुलर ल्यूटिया के अंदर लॉट्स ऑफ कोन्स टाइटली पैक्ड रहते हैं। लॉट्स ऑफ कोन्स आर टाइटली पैक्ड, और यहाँ पे ओनली कोन्स ही रहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ कौन सी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो इनर 5 लेयर्स रहते हैं। सो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे इनर 5 लेयर्स है, यहाँ पे ये है ना मैकुलर ल्यूटिया के अंदर थोड़ा सा साइड साइड में हट जाते हैं। तो ये 5 लेयर्स थोड़े से ऊपर रहेंगे, थोड़े से नीचे रहेंगे, ऐसे रहते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ आप लोग को। सो ये हो गया हमारा ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क से यहाँ पे आ जाएगा हमारा सक्लेरा। उसके बाद हो गया हमारा कोरॉइड। उसके बाद हो जाएगा हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। ठीक है, और जो हमारा मैकुलर ल्यूटिया वाला पार्ट है, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैकुलर ल्यूटिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, कोन सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अभी क्या होता है, ये हमारा रिसेप्टर सेल्स हो गए। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, बाइपोलर सेल्स रहेंगे। बाइपोलर सेल्स का कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, साइड वेज में रहेंगे। बाइपोलर के बाद क्या रहेगा, हमारा गैंग्लियन सेल्स रहेंगे। ठीक है, गैंग्लियन सेल्स नेक्स्ट यहाँ पे रहेंगे। सो क्या होगा, जो 5 लेयर्स है ना हमारे बाहर के गैंग्लियन सेल्स का, नर्व लेयर आएगा, नर्व फाइबर्स लेयर आएगा। उसके बाद हमारा आउट इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन आएगा या फिर लेमिना रहेगा। तो सब ये सब भी साइड साइड में रहते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो लाइट है, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट। ये लाइट डायरेक्ट हमारे कोन्स के ऊपर ही जा सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल सप्लाई। जो देखो हमारा ये हो गया हमारा फंडस, ये हो गया हमारा ऑप्टिक डिस्क, ये हो गया हमारा मैकुलर ल्यूटिया। यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलते हैं। सो ये ब्लड वेसल यहाँ सुपीरियर, ये हो गया हमारा सुपीरियर नेजल ब्रांच, ये हो गया हमारा सुपीरियर टेम्पोरल ब्रांच, इंफीरियर नेजल ब्रांच, इंफीरियर। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये साउंड करते हैं लेकिन ये पार्ट में नहीं जाते हैं। मैकुलर ल्यूटिया के अंदर क्या होता है, इसको नहीं पाते। सो यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियरली जो सीलियरी आर्टरी आती है, जो नीचे से आती है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे के जो इनर आउटर 5 मेम्ब्रेन्स है हमारे मैकुलर ल्यूटिया के, उसको सब ब्लड वेसल सप्लाई मिलता है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी रहता है, जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर साइड में आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे उनको ब्लड वेसल सप्लाई नहीं मिलता है। सो आई होप आप लोग को इतना समझ गया रहेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल ऊपर से सप्लाई, जो हमारा सेंट्रल आर्टरी रहता है वो सप्लाई नहीं करता है, ताकि जो हमारा विजुअल पाथवे है, जो हमारा लाइट का जो पाथवे है, यहाँ पे से जो लाइट, अगर यहाँ पे हमारा रेटिनल आर्टरी आ जाएगा तो क्या होगा, इंटरप्शन हो जाएगा ना हमारे लाइट पाथवे के अंदर। सो इसको अवॉइड करने के लिए मैकुलर ल्यूटिया के अंदर स्पेशली सप्लाई नहीं रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले, ये हो गया हमारा टोटली जो भी था रॉड एंड कोन्स और उसके रिलेटेड मैकुलर ल्यूटिया के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ आई इन रेटिना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन बनाता हूँ। सो यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस हैं, तो 3 अलग अलग जगह पे हमारे विजुअल्स पास आउट होते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको सारे बताऊँगा। सो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया ये मिड ब्रेन, और देन ये हो गया हमारा पॉन्स, देन मेडुला, यहाँ पे हमारा स्पीरियो कॉलिकुलर, और ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा पी टेक्टम, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड नर्व न्यूक्लियस, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा हमारा डिंगर वेस्फुल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे वो भी मैं बना देता हूँ, इसकी यहाँ पे रहेगा।
डिंगस वेस्फॉल न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो भी मैं बनाता हूँ फटाक से। देखो यहाँ पे आएगा हमारा थैलेमस, अब दिख रहा होगा आप लोग को यार, थैलेमस यहाँ पे रहेगा। दो रहेंगे ना, और ये है हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा हमारा हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आएगा, हम बनाएंगे यहाँ पे अपनी आइस। सो देखो अभी क्या होता है, और हाँ और एक चीज़ यहाँ पे हमारा प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पार्ट हो गया हमारा मिलियरी बॉडी। सो देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो विजुअल इम्पल्स है जो हमारा रेटिना कैप्चर करता है, मैं यहाँ पे और कोई पार्ट्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ रेटिना ही बना रहा हूँ। सो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है आगे। यहाँ पे बहुत बार ऐसे भी जाते हैं, क्रॉस भी करते हैं, ठीक है। सो ये जाते हैं हमारे डायरेक्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर, ठीक है। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये जाते हैं हमारे विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। सो यहाँ पे मैं विजुअल कॉर्टेक्स बना देता हूँ। सो ये हो गया हमारा, ये आगे पास आउट होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। कहाँ पे ये कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो यहाँ पे वो मेरा यहाँ पे मेन वो बात करने का इंटेंशन नहीं है मेरा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंडीशन बनाया है, यहाँ पे क्या होता है, जो विजुअल इम्पल्स है वो पास आउट होता है यहाँ पे, कहाँ पे, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। सो ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन वापस से मैं यहाँ पे फटाक से ड्राइंग बना लेता हूँ। नेक्स्ट वापस से डायग्राम, सेम डायग्राम बनाना है मुझे। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, नेक्स्ट तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इम्पल्स रहता है जो रेटिना जनरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया हमारा रेटिना, और ये क्या हो गया, जनरेट किया, ठीक है। और ये कहाँ पे जाता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर नहीं जाता, ये जाता है हमारा स्पाइरो कॉलिकुलर में जाता है, ठीक है। स्पाइरो कॉलिकुलर बॉडी में जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिंगस वेस्फॉल न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। सेम यहाँ पे, यहाँ का भी न्यूक्लियस यहाँ पे पीछे से आता है, स्पाइरो कॉलिकुलर बॉडी के अंदर जाता है। फिर यहाँ से क्या जाता है, डिंगस वेस्फॉल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले तो देखो ये जाता है स्पाइरो कॉलिकुलर के अंदर जाता है, फिर ये जाता है डिंगस वेस्फॉल न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे एक पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स जनरेट करता है, और जो पास आउट होता है सीलियरी गैंग्लियन के अंदर। और ये सीलियरी गैंग्लियन क्या करते हैं, हमारे जो सीलियरी मसल्स रहते हैं, ठीक है, इनको एडजस्टमेंट करने को बोलते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, जो प्रॉपर जब भी लाइट इम्पल्स नहीं पड़ रही है तो हमारा जो वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास जाने के बदले वो जाता है स्पीरोकॉलिकुलर के पास। सो क्या करता है, वो हमारे सीलियरी मसल्स को एडजस्टमेंट करने को बोलते हैं आईबॉल को, ताकि जो लाइट इम्पल्स आ रहे हैं बाहर से वो डायरेक्टली हमारे रॉड एंड कोन्स के ऊपर जा सके। सो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। सो देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हो गया हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर।
ये हो गया हमारे रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बाइपोलर सेल। काफ़ी बार क्या होता है, लाइट इम्पल्स जो लाइट पास आउट हो रहे हैं, ये सिर्फ समझ लीजिए 3 रिसेप्टर्स ही इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो और ये पास आउट कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो क्या होता है, ये इम्पल्स जाते हैं हमारे स्पायरोकॉलिकुलर के पास, और जो कि बोलते हैं सीलियरी मसल्स को एडजस्टमेंट करने को। सो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में बनाता हूँ फटाक से इसका डायग्राम में। सो यहाँ पे क्या होता है, गैंग्लियोनल सेल्स के ऊपर जो भी यहाँ पे मैंने गैंग्लियन सेल्स बनाया है, और ये लोग रिसीव करेंगे, और ये लोग का जो इम्पल्स रहेगा वो डायरेक्ट जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, और हाइपोथैलेमस में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये वहाँ पे जाता है, और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा पीनियल बॉडी रहता है, जो कि हमारा मेलानिन सिक्रेशन में काम रहता है। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। सो ये दोनों पार्ट हम हमारे पूरे विजुअल कंट्रोल्स करते हैं सर्किट ऑफ द विजुअल पाथवे। सो आई होप आप लोग को इतना समझ ही रहेगा, और इसी साथ मैं वीडियो को एंड अप करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर करो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझा रहेगा, और अगर ये आप लोग को यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत सारी है, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो आप लोग को, बहुत लोगों को इंग्लिश में नहीं समझता, इंग्लिश में वीडियोस मिल जाएंगे लेकिन हिंदी में नहीं मिलते। तो मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि हर एक को समझ सके। जो लोग पंजाबी या फिर महाराष्ट्रंस है, गुजराती, कोई भी, स्पेशली साउथ वाले लोग, तो उनके लिए भी स्पेशली वीडियो हिंदी में बनाया, और ताकि एकदम सिंपल वे में बनाया। और इसके नोट्स आप लोग को मेरे आयुर्वेदिक पेज पे मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे ये वीडियो अपलोड होएगा वैसे ही मैं अपने आयुर्वेदिक पेज पे भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा आयुर्वेदिक हब 1998 मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, जाओ फॉलो करो। वहाँ पे भी आप लोग को वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी मिलेंगे, और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अपलोड भी कर दिया है। जैसे कि मैंने एक स्क्लेरा डाला है, लैक्रिमल सिस्टम के डाले, डिजीज भी डाले, एनाटॉमी भी डाला है। तो जाओ देखो, और वहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे स्टफ्स भी मिल जाएंगे मेडिकल रिलेटेड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। नीचे रेड कलर का बटन है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिले आप लोग की तरफ से, और शेयर करो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भूलना मत, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।